सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी शिपिंग से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनके ऊपर, क्योंकि आप लोग देखोगे भी शिप से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं आज ही दिन हमें उनमें ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। कोचिंग शिपयार्ड है 5% के सर्किट में गया, गार्डन शिपबिल्डर्स 5% का सर्किट, मझगांव डॉक 6.5 से 7% की रैली, एसआर शिपिंग में आप लोग देखोगे 10% की रैली, शिपिंग कॉर्पोरेशन में आप लोग 20% का सर्किट, इसके साथ जो जीई शिपिंग उसमें भी 10% के आसपास की रैली। तो आखिरकार ऐसा क्या हाथ लग गया अभी शिपिंग स्टॉक्स में कि इतनी ज़बरदस्त रैली बनी हुई है। तो एक बड़ी खबर आई है भी बजट से रिलेटेड, जिसके कारण जो ये शिप से रिलेटेड स्टॉक्स हैं इनमें हमें भरपूर रैली देखने को मिली है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में भाई आखिरकार क्या खबर आई है। बजट अभी बाकी है, 23 जुलाई को बजट आना है, लेकिन बजट से पहले जो ये अनाउंसमेंट्स हो रही है ना भाई, ये सबसे बड़ा कारण बना हुआ है इन शेयरों में रैली का। अभी पीछे आप लोग पिछले 2-3 दिन से जो कोचिंग शिपयार्ड है, मझगांव डॉक, गार्डन शिपबिल्डर्स है, ये 8-8, 10% के करीब जो ना भी 10% से ऊपर में अपने बाउंड्री खाए से फिसल गए थे। तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे एक तो इनके अंदर फ्लैग चार्ट पैटर्न है उसका ब्रेकआउट आया फ्लैग पैटर्न का, उसके बाद जो ना भी खबरें पॉजिटिव। तो चलिए आपको दिखाते भी आखिरकार क्या न्यूज़ है और आगे जो ना भी इन शेयरों में क्या इसी प्रकार से रैली बनती रहेगी या फिर नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे सीएनबीसी आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये न्यूज़ हमें देखने को मिली है। अपर सर्किट स्टॉक्स आवास की एक्सक्लूसिव खबर के बाद शिपिंग शेयरों में तूफानी तेजी आई है। अपर सर्किट पर जो भी शेयर पहुंचते हुए नजर आए हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन एससीआई में जोरदार तेजी आई है, शेयर जो 14% उछल गया। ये तो दोपहर की बात है, लास्ट में जो शेयर है वो 20% का सर्किट मारते हुए नजर आए एससीआई का। इसके बाद आप लोग देखोगे भी ये देखो शिपिंग सेक्टर के लिए बजट में मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड यानी कि एमडीएफ का जो ऐलान है वो हो सकता है। हरित नौका स्कीम के लिए भी मोटा पैसा मिल सकता है। यही एक सबसे बड़ी खबर है जिसकी वजह से हमें जो ना भी इन शेयरों में रैली देखने को मिल रही है। सीएनबीसी आवास को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में शिपिंग सेक्टर के लिए और बड़े ऐलान सकते हैं और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड यानी कि एमडीएफ का ऐलान हो सकता है। इस खबर के बाद जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर में जोरदार तेजी आई है। शेयर 14% ने भी 20% पे गया है। ये तो उस टाइम उछला हुआ था जब एक खबर आई थी, ठीक है। शिपिंग शेयरों में तूफानी तेजी, जीई शिपिंग है 5% के अपर सर्किट में गया भाई, ठीक है। एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन 14% बता रहे हैं, 20% का सर्किट लगा है, ठीक है। और ये जो सी में कैसे में आप लोग 5% की तेजी और एसआर शिपिंग में 10% की तेजी, ग्लोबल ऑफशोर में 2% का उछाल। इसके साथ जो मझगांव डॉक है, ठीक है, इन शेयरों में भी हमें काफ़ी शानदार रैली देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये एमडीएफ की अनाउंसमेंट हो सकती है। साथ में आप लोग बजट में हरित नौका स्कीम की भी घोषणा हो सकती है। स्कीम ये जो है हरित नौका स्कीम के तहत हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज़ों को इंसेंटिव्स कोचिंग शिपयार्ड ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो ना भी हाइड्रोजन से चलने वाली जहाज़ का निर्माण किया है, पहले बना दिए इसने। तो इस प्रकार इसके ऊपर भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो ये टोटल खबरें और इन खबरों के बाद स्टॉक्स रहेंगे ये एक्शन में। और इतना ही नहीं भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी क्या होने वाला है इससे। एमडीएफ में आप लोग देखोगे 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का जो शुरुआती आवंटन है हो सकता है। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि एमडीएफ से शिप बिल्डिंग्स के लिए जो है भी लंबे समय के फाइनेंस सस्ता हो सकता है, ठीक है। बजट में हरित नौका की स्कीम की घोषणा हो सकती है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया भी। जो हाइड्रोजन से चलने वाली जहाज़ें हैं इसका जो निर्माण है पायलट स्कीम के तहत, जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत जो कोचिंग शिपयार्ड है ऑलरेडी कर भी चुका है। तो इसलिए कोचिंग शिपयार्ड यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबरें और इन खबरों के बाद ये शिपयार्ड से रिलेटेड स्टॉक्स है ये हमें रैली में दिखाई दी है। तो चलिए अब देखते हुए आगे कैसे क्या माहौल बन सकते हैं इन शेयरों में। तो यहाँ पर देखोगे भी कोचिंग शिपयार्ड में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। सुबह की वीडियो में आपको बोला था ब्रेकआउट आ चुका और स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है। ऊपर में शेयर आपको जो है अभी 2842 रुपये का पहला टारगेट अचीव करते हुए नजर आया है। उसके बाद आप लोग देखोगे 2900 रुपये के लेवल्स के लिए जो है भी तैयारी करेगा ये अब, ठीक, 2900 और फिर उसके बाद 3000, ये 2 टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नीचे में सपोर्ट 2600 के आसपास का। तो चलिए 2678। चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक।
हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है भाई GRSE में भी एक जबरदस्त एक्शन रहा है भाई। नीचे से आप लोग देखोगे फ्लैग पैटर्न का जो ना ब्रेकआउट यहाँ पर भी देखने को मिला है, और इस ब्रेकआउट के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक एक अच्छी रैली दिखाई है, और साथ में खबरें पॉजिटिव आ रही है भाई। इन्हीं की वजह से रैली है ये। तो 2660 का पहला टारगेट है, कल आते हुए नजर आ जाएगा। उसके बाद 3000 की तैयारी यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है। अभी टाइम नीचे पे सपोर्ट की मैं बात करूँ तो 2452 रुपये का अभी के टाइम सपोर्ट है नीचे में भाई। तो यहाँ पर देखो भी अगला जो शेयर है वो हमारा है मजगांव डॉक में भी जबरदस्त एक्शन, ठीक है। ब्रेकआउट आया इसका भी फ्लैग पैटर्न का, और फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक हमें जो है अभी ऊपर में 5655 का टारगेट ब्रेक करते हुए नजर आ चुका है। अगला जो टारगेट हमारा था वो 5835 का, लगभग 5800 रुपये के आसपास स्टॉक ऊपर में गया भाई, लेकिन वहाँ पर जो है ये जो टारगेट था उसको नहीं अचीव कर पाया। लेकिन कल ये इस लेवल को भी ब्रेक कर पाएगा और एक फ्रेश हाई क्रिएट करते हुए नजर आएगा। पहला जो टारगेट आएगा ऊपर में, फिर उसके बाद 6700 का। तो चलिए अब देखते हैं अगले स्टॉक्स। तो अगला स्टॉक अभी GE शिपिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी सपोर्ट वगैरह अगर मैं बात करूँ नीचे में तो 1334 का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस इसका था भी लगभग 1447 का। अभी के टाइम 1447 के शेयर ऊपर में, जो कि अच्छी बात है। यहाँ से जो ये शेयर ऊपर में आपको लगभग 1600 रुपये तक के जो मूव ऊपर में वो दिखा सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये इन शेयरों के लेवल्स है। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हो भी। खबरों के बेस पर स्टॉक में रैली बनी है, और अभी देखो भाई ये खबरें आ रही है मार्केट में, ये कोई हकीकत नहीं हुआ। बजट अभी बाकी 23 को बजट आना है, उसके बाद पता चलेगा भी क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ है इस सेक्टर के लिए। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।